नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे हैं स्टार रिपोर्ट्स। हम इस वक्त मौजूद हैं जंतर मंतर पे। कल 20 तारीख थी, यहाँ बड़ा ज़बरदस्त और बेरहमी से लाठी चार्ज करा गया, लेकिन आज ऐसा माहौल नहीं है और माहौल थोड़ा यहाँ पर अभी भी गर्म है। आइए इसके बारे में और कल के बारे में लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। बढ़िया से एकदम वायरल करिए चैनल को। खाने का टाइम कोई दिक्कत नहीं, बेशर्मों का वीडियो लेना। नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। डरता है पुलिस को आगे करता है, विदेश यात्रा करता है पुलिस को आगे करता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला भड़वा है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। जब जब मोदी पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। भारत माता की सर कहाँ से आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से क्यों आए आप यहाँ पर? हम ये प्रोटेस्ट में आए, हम कल भी आए थे, हम पे लाठी थी। अच्छा, प्रोटेस्ट में आए, किस मकसद से आए हैं आप यहाँ? हम इसी मकसद से आए हैं, उस सरकार झुका है हमारे आगे। ये दूसरी सरकार आपके आगे नहीं, बल्कि कल हमारे आए थे यहाँ पर। देखिए सर, वो में दिखा रहे हैं छाले पड़ा, ये देखिए तुम्हारी है बहुत ज्यादा कल। तो ये सही करा सरकार ने, गलत करा? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है। कोई ड्यूटी नहीं निभाई, हम पे जानवरों की तरह हमारे साथ सलूक किया है, मार बजाई है, बहुत नाइंसाफी की है हमारे साथ। दिल्ली से आप? मैं मेरठ से हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है। राजकुमार, पिछले 15 दिन से आया हूँ। आप बोल रहे हैं ना पत्थर वाला, भाई साहब पिछले 1 महीने से चल रहा है यार। बात और से सुनिए, अगर एक पत्थर छोड़ो, एक ईंट भी है, एक कंकर भी किसी ने फेंका हो ना, तो भाई साहब साथ में घर चले जाए। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अभी तुम पत्थर की बात कर रहे हो ना, जो कह रही है वही उसी का जवाब दे रहा हूँ। पब्लिक उसी का जवाब दे रहा हूँ। इसकी तरफ से मतलब लोग जो है वो उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुबह 8 बजे से यहाँ लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था और
10 बजे के आसपास हम लोग जाने वाले थे संसद से, लेकिन हुआ क्या, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक सारे छात्र पिटते रहे। सब में किसी को डंडे बजे हैं, किसी को करंट के शॉक दिए गए हैं, किसी को घसीट कर लेके जा रहे हैं, लड़कियों को फोटो, लड़कों को कपड़े फाड़े गए, लड़कों को उठा उठा फेंका गया। भाई साहब बाथरूम में घुसे हुए में डंडे मारे गए, डंडे बजाए गए। हमारे सामने की बात है, हमारे कई साथियों के साथ फटे हुए हैं, ये फटा हुआ है, सर फटा हुआ है, आपका कहने का फटा हुआ है। हमारे देश का कानून है जो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये लोग जो यहाँ पे है, ये एक्चुअल में टेररिस्ट है क्या? ये सारे छात्र है, ये वही छात्र है जो कल तक मोदी मोदी कर रहे थे और तुम लोग ही कर रहे थे, तो तुम्हारे धर्म का झंडा लेके घूम रहे थे, ये वही लोग हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वोट देके सबसे बड़ी गलती करी। और जब आप ये लोग आपका अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ आए हैं तो इनको मिल क्या रहा है? लाठी मिल रहा है, करंट के झटके मिल रहे हैं। और एक और बात मैं इनके लिए भी बोलना चाहूंगा, अभी कांवड़ यात्रा चलने वाली है, यहाँ फूल नहीं मिलेंगे, फूल वहाँ मिलेंगे, यहाँ आओगे तो लटके को तैयार रहना ही पड़ेगा। कहने का यहाँ बटेंगे नहीं, डटे रहेंगे यार, हमारे उसमें डटे रहने का भाई साहब, हम डटे रहेंगे और डटे रह रहे। आप देख सकते हैं जितना दबाओगे उतना उठेंगे, उतनी ताकत के साथ हम लोग उठेंगे। आप देख सकते हैं कल जितने थे उतने ही आज है, परसों जितने थे उससे डबल ट्रिपल यहाँ होंगे। 100% ये मूवमेंट जो है ना आगे बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोलूँगा, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। The only thing that is expected out of any government और पुलिस के मैं बिहार से। बिहार से? जी बिहार से क्यों आए हैं? मैं तो बसंतकुंज रहता हूँ एक्चुअली, मैं बसंतकुंज रहता हूँ। बसंतकुंज रहते हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे थोड़ी सी बोरिंग हो रही थी वहाँ पे करके। प्रोटेस्ट के लिए आए? जी हुजूर। लोगों की सहायता के लिए आए, लोगों का मतलब साथ देने के लिए आए? जी हुजूर, जी हुजूर। तो आप डंडे लाठियां खाने आए हैं? मैं तो हो रहा है यहाँ पर कल बेरहमी से यहाँ पर लाठी चार्ज हुआ, ना औरतों को देखा गया, ना बच्चों को, ना बूढ़ों को। आप इसके बारे में हमारा टाइम भी आएगा, 10 साल रुको, 10 साल रुको, वेट अप, हमारा टाइम आने वाला है वेरी सून। मैं भी जा रहा हूँ IPS में नेक्स्ट ईयर, बस बदला लेना है। वो तो यार अंदर लेंगे जी, MMS लीग। मैं साउथ दिल्ली से हूँ। क्यों आए आप यहाँ पर? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि सरकार इतने बड़े इंसान जो सोनम वांगचुक है, उनने देश के लिए इतना सब कुछ करा, उनकी नहीं सुनना तो एक आम इंसान की क्या सुनेगा। आप इस कल जो बड़ा जबरदस्त बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया, लोगों को मारा गया, यहाँ तक कि औरतों तक को मारा गया, लोग अपने पैर दिखा रहे हैं, किसी के पैर में चोट है, किसी के हाथ में चोट है, ये सही करा पुलिस ने या सरकार ने गलत करा? सर ये बहुत गलत है, क्योंकि ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर आप ऐसे मारेंगे लोगों को बेवजह, ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके अंदर आप ऐसे मारेंगे तो ये डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर ही नहीं, बाहर के कंट्री को, जो हमारा देश डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत गर्व करता है, अपने आप को डेमोक्रेसी का इतना बड़ा देश मानता है, लोकतंत्र का देवता मानता है, उसमें लोग क्या सोचेंगे? बाहर के देश उस डेमोक्रेसी पे नाम पे खप्पे का काम करा है। तो ये मतलब मेरा कहने का ये है, जो सरकार ये स्टूडेंट्स के साथ कर रही है, ये आपके हिसाब से सही कर रही है या गलत कर रही है? ये बिल्कुल गलत कर दिया। पहले तो पेपर लीक हुआ, सर प्रोटेस्टर है, उनने ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करी, उनने एक इस्तीफा मांगा। आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। आप सरकार में, आपसे लोग सवाल पूछेंगे, आप सरकार में तो आपसे ही लोग सवाल पूछेंगे ना, मेरे से तो पूछेंगे नहीं, आपसे तो पूछेंगे नहीं। तो इसलिए ही ये सरकार का काम है और सरकार को जनता ने चुना है, तो इसलिए सरकार को, यानी आप मानते हैं कि जनता से गलती हुई इनको वोट देके? जनता से गलती भी हुई है। ये लोग इतने आए हैं, हजारों लोग, ये गलती का ही रिजल्ट है मेरे भाई, का ही रिजल्ट है। बिल्कुल आप कह नहीं पा रहे हैं इस बात को, लेकिन आप मुंह से दिल से कहना चाह रहे हैं, दिल से वो चीज है, मुंह से नहीं निकल पा रहा। शुक्रिया सर, शुक्रिया।
नमस्कार सर, कहाँ से आए सर आप? हम मेरठ से आए हैं। मेरठ से। क्यों आए सर मेरठ से आप? मेरठ से हम इसलिए आए हैं, 1 महीने से यहाँ छात्रों का आंदोलन चल रहा था जी और शांतिपूर्वक वो आंदोलन चल रहा जी। था। हमने सरकार में जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उसके इस्तीफे की हमने भाई की बात ध्यान से सुने, ये कहना चाह रहे हैं कि बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा था। अब उसके बारे में बताएंगे सर। जब यहाँ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था तो हमने 20 जुलाई को हमने जो है यहाँ संसद मार्च घेर का ऐलान करा था। शांतिपूर्वक हम यहाँ से निकले और शांतिपूर्वक जैसे यहाँ से हम निकले, पुलिस ने जो है छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया। हमने देखा सर, बड़ी बेरहमी से लाठी चार्ज। बेरहमी से वो लाठी चार्ज करा गया कि ये देख लीजिए कि उन गुंडों में, ये देख लिया उन पुलिस वालों के अंदर वो वर्दी तो थी लेकिन उनमें वो मानवता नहीं थी। और मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वालों के तो नाम भी नहीं थे सर। पुलिस वालों के मैं कह रहा हूँ कि नेम प्लेट जो होती है वर्दियों पे, वो नेम प्लेट ही नहीं थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस का जवान था या सीआरपीएफ का जवान था, आरपीएफ का जवान था, तो कोई भी जवान था। मतलब कहने का ये जनता के साथ जो है और छात्रों के साथ जो है जिस तरह से उन्होंने लाठी चार्ज किया, उन्होंने सोचा कि शायद ये लाठी चार्ज करने से, आंसू गैस के गोले छोड़ने से शायद ये डर के चले जाएंगे, लेकिन आज उसी का ये रिजल्ट है कि जितनी जोर से इन्होंने हम पर लाठी चार्ज करा, उतनी ही जोर दुगनी तादाद में जो आज छात्र दोबारा इकट्ठा हो गया। कहाँ कहाँ लाठी चार्ज करोगे? हर स्टेट में, हर जिले में कहाँ कहाँ तक जो है जंतर मंतर जब तैयार हो जाएगा, कहाँ कहाँ तक लाठी चार्ज करोगे? ये नौजवान है, मैं आपको बता दूं, जेपी आंदोलन भी छात्र आंदोलन से निकला था और सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। और आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि किसान आंदोलन भी जो है संबुदा से बॉर्डर पर उन्होंने रोक रखे हैं और उधर विपक्ष ने भी जो है प्रधानमंत्री आवास घेर रखा है। इनका इलाज जो है यही छात्र और यही नौजवान, यही किसान सबसे पहले इस सरकार का करेगा। आने वाले समय में 4 महीने तो बच रहे हैं, 4-5 स्टेटों में चुनाव भी है, बता देंगे इनको। इनका जो है, अगर इनको मैं बताऊं कि आखिरी कील इनके ताबूत में अगर कोई ठोकेगा, वो नौजवान और किसान और छात्र मिलकर ठोके। सर ये कौन है? ये दुर्गा भाभी हैं, ये क्रांतिकारी महिला है एक। इन्होंने अपने समय में कहा था, जिस समय आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। तो हमने जो है शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर 1 महीने तक आंदोलन करा, लेकिन उसका जवाब हमें लाठी और इन्होंने बम गोले से दिया। अब जो है समय इस्तीफा छीनने का आ गया, अब मांगने का नहीं, और इस्तीफा हम छीन करेंगे। थैंक यू। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक्षा है। दीक्षा जी, आप मतलब जो लोगों की सेवा कर रही हैं, किस लिए कर रही हैं आप ये सेवा? ये मैंने नहीं खरीदा जी। है, ये ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग खाना भेज रहे हैं प्रोटेस्टर्स के लिए। अच्छा, जो कल 20 तारीख को यहाँ लाठी चार्ज हुआ, बहुत जबरदस्त बेरहमी से लोगों को मारा पीटा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में अभी क्या ही कहना है, मतलब समझ में आना चाहिए गवर्नमेंट को या फिर पुलिस फोर्स को कि पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। जहाँ पे आपको करना चाहिए पावर इस्तेमाल, रेपिस्ट की जब बात आती है, मर्डरर्स की आती है, जब आपको आपका स्टैंड लेना चाहिए तब आप लोग नहीं लेते। और फिर जब स्टूडेंट्स अच्छे से नारे लगा रहे हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छे से सब काम पीसफुल हो रहा है, बिल्कुल पीसफुली रह रहे हैं, और फिर तब पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं, तो पुलिस वालों के लिए पहले तो इज्जत कम है सोसाइटी में। आपके ऐसे कामों की वजह से पूरा आपका इज्जत खराब हो चुका है सोसाइटी में। तो अभी हमसे एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके लिए हम लोग कुछ हमदर्दी रखें, और फिर भूलिएगा मत कि आपके भी घर में बच्चे हैं। थैंक यू, थैंक यू। और अगर आप लोगों को खाना भेजना है तो 2 जनपथ मेट्रो स्टेशन पर आप लोगों के लिए खाना भेज सकते हो। ये मैसेज आप प्लीज पहुंचाइए बेटा। सुना मैम ने आपने जो एड्रेस बताया, आप उसको अपना जो भी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या है सर? नवादा, उत्तम नगर। अच्छा, वो मतलब द्वारका के आसपास से? हाँ जी। तो सर आप क्यों आए हैं यहाँ पर? प्रोटेस्ट के लिए। मतलब क्या चाहते हैं आप? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सर ये जिस तरीके से यहाँ कल बड़ा जबरदस्त तरीके से कल भी आता लाठी चार्ज हुआ, मुझे भी मारा, लड़कों पे भी, लड़कियों पे भी, मतलब हर किसी पे सबको मारा गया, सबको मारा। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा बस यही कहना है कि किस हद तक गिर सकते हो कि आप 12-12 साल 13-13 साल के बच्चों को मार सकते हो, 13 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़ सकते हो, आप कितना गिरोगे?
लाइक कल हम अब मैं बोल नहीं पा रहा क्योंकि इतनी टीयर गैस थी कि मेरे से सांस नहीं जा रही थी, मैं बेहोश हो गया था। दिख रहा है सर। तो आपको चोट लगी कहीं? हाँ मेरा ये वाला पैर पे मारा ये। एक दो चीजें बाहर के लिए रख दो क्योंकि लोग यहाँ पे बैठे हैं। इंजर्ड है पूरा। अच्छे नमाज आए हैं, हम रोज आएंगे, जब तक इस्तीफा नहीं आता हम तब तक आएंगे। मोदी को अरेस्ट करो, मोदी को अरेस्ट करो, मोदी को अरेस्ट करो। शांति व्यवस्था को खराब ना करें। भाई तरफ से शांति व्यवस्था बना के रखें। चेतावनी दी जाती है। हो चुकी है पुलिस कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले। कंट्रोल करने के लिए पब्लिक को बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी पब्लिक की तरफ से अब ये किसने उछाली बोतलें और पत्थर वगैरह किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन पुलिस हरकत में आ चुकी है और लोगों को वार्निंग दे रही है कि व्यवस्था बनाए रखें, व्यवस्था को ना बिगाड़ें। लेकिन पब्लिक के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी करी और बोतलें उछाली। विरोध किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दीजिए। किसी भी तरीके की पत्थर बोतलें